हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं भारत में घास। भारत में कौन सी घास कहाँ पर पाई जाती है, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और अपवाद तंत्र के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में घास। भारत में अनेक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जो शोला घास है वो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र व कर्नाटक में। महाराष्ट्र व कर्नाटक क्षेत्र है, वहाँ पर हमारी शोला घास पाई जाती है। बन्नी घास कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में। जो बन्नी घास है वो हमारे गुजरात में पाई जाती है। शवाना घास कहाँ पाई जाती है? उत्तर मध्य भारत में। जो उत्तर मध्य भारत है वहाँ पर ये शवाना घास पाई जाती है। आगे देखिए, मर्ग। मर्ग में गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान होते हैं उनको मर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग ये घास के मैदान पाए जाते हैं। बुनथाल व पयार ये घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। भारत में अपवाह तंत्र। चलिए अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में अपवाह तंत्र बेसिन धरातल पर स्थित ऐसी संरचना जिसके किनारे का भाग कैसा हो? उथला हो तथा मध्य का भाग कैसा हो? गहरा हो। ऐसे बेसिन मतलब ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। जैसे नदी बेसिन, झील बेसिन। धरातल पर एक ऐसी संरचना जिसका अंदर का भाग गहरा हो और जो बाहर का जो भाग है ये कैसा हो? हमारा उथला हो। इसे क्या कहेंगे? बेसिन। जो ये क्षेत्र है हमारा इसको क्या कहेंगे? बेसिन कहेंगे। अंदर का भाग गहरा हो और बाहर किनारे का भाग उथला हो, ऊंचा हो, उसे क्या कहेंगे हम? बेसिन। जैसे नदी बेसिन, झील बेसिन। आगे देखिए, नदी व नदी तंत्र। नदी किसे कहते हैं और नदी तंत्र किसे कहते हैं? जल की अपार राशि जो अपने उद्गम स्थान से निकल करके धरातलीय जो ढाल होता है उसका अनुसरण करते हुए किसी नदी जलाशय में मिलती है। ऐसी जल की अपार राशि जो अपने उद्गम स्थान से, जहाँ से वो निकल रही है, वहाँ से धरातलीय जो ढाल होता है उस पर अनुसरण करते हुए वहाँ से होकर के निकलते हुए किसी जलाशय में, जैसे कि किसी समुद्र में, किसी बड़ी नदियाँ में या किसी झील में जब वो नदी मिलती है या विलुप्त हो जाती है तो क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। जब कोई भी नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है और धरातल पर प्रवाहित होती हुई किसी बड़े जलाशय में मिल जाती है या फिर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है या फिर समुद्र में मिल जाती है तो उसे क्या कहेंगे? हम नदी कहेंगे। जब एक मूल नदी में अनेक जब सहायक नदियाँ उसकी मिल जाती हैं तब उसे क्या कहेंगे? नदी तंत्र। जैसे कि कोई भी नदी यहाँ से निकलती है, जैसे कि यूपी में यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं तो वो यहाँ से निकलती हुई अपने ढाल की ओर अनुसरण करती हुई किसी बड़े जलाशय में जब वो मिल जाती हैं तो उसे नदी कहेंगे। और जब उसमें छोटी छोटी नदियाँ, अनेक सहायक नदियाँ उसमें मिल जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम नदी तंत्र कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, अपवाह या अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? जब किसी नदी बेसिन में जल का जो अपवाह है, जल का प्रवाह है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। जब नदी बेसिन में जब नदी बेसिन हमने आपको समझाया कि नदी बेसिन किसे कहते हैं? जब कोई भी नदी अपने उद्गम स्थान से निकल के धरातल पर प्रवाहित होती हुई किसी बड़े जलाशय में मिल जाती है उसे नदी कहते हैं। और छोटी छोटी नदियाँ जब आपस में आकर के उसकी सहायक नदियाँ उसमें मिलती हैं तो उसे क्या कहेंगे? नदी तंत्र कहेंगे।
और जब वो नदी तंत्र का जब कोई नदी वेशन है, जल का जो प्रवाह है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, तब उसे क्या कहेंगे हम? अपवाह कहेंगे। अपवाह मीन्स अप यानी दूसरी जगह, बहा यानी ले जाना। जैसे कि इसको अगर हम तोड़ के देखना चाहें तो अप प्लस वहा। अप मीन्स दूर और वहा मीन्स ढोना या ले जाना, ढोना या ले जाना। जब कोई नदी वेशन जल का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है तो उसे क्या कहेंगे? अपवाह। जब किसी मूल वेशन में अनेक सहायक नदियाँ, सहायक वेशन मिलती हैं, जैसे कि किसी एक नदी है, एक नदी वेशन है जिसमें अनेक नदियाँ मिल रही हैं, उसमें अनेक सहायक नदियाँ और आकर के मिल जाती हैं, अनेक सहायक वेशन मिल जाती हैं, तब उन सभी बेसिन में जो जल का प्रवाह होता है वो एक साथ में जो जल का प्रवाह होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। जब बहुत सारी नदियाँ जहाँ पर आकर के मिलती हैं और जब कोई मूल बेसिन में आकर के अनेक सहायक नदियाँ मिल जाती हैं तो उस जल के प्रवाह को हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। समझ में आया? जब कोई नदी बेसिन में जल का जो प्रवाह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है, जैसे कि ये नदियाँ बहती हुई आ रही हैं, इसमें अनेक सहायक नदियाँ भी मिल रही हैं, तो इन सहायक नदियों में जो कोई भी नदी अपने मूल बेसिन में अनेक सहायक नदियाँ आकर के मिल जाती हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? अपवाह तंत्र कहेंगे। आई होप आपको अपवाह तंत्र और नदी तंत्र समझ में आया होगा। आगे देखिए, भारत में अपवाह तंत्र, भारत में किस प्रकार का अपवाह तंत्र है इसके बारे में देखिए। हिमालयी अपवाह तंत्र, सबसे पहला कौन सा है हमारा? हिमालयी अपवाह तंत्र मीन्स हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो कौन कौन सी हैं? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, ये हिमालयी अपवाह तंत्र है। गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र और सिंधु नदी अपवाह तंत्र। आगे देखिए, सेकंड नंबर है हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये तो हमारा हो गया हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदियाँ आती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो एक तो बे नदियाँ आती हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बे ऑफ बंगाल मीन्स ये भारत का मैप हो गया, तो यहाँ पर जो नदियाँ गिरती हैं उनको कहेंगे हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और दूसरी होती हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो इधर को हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और इधर को हो गई अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ये क्षेत्र हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी का, ये हो गया हमारा अरेबियन सी, इधर को बे ऑफ बंगाल। तो फ्रेंड्स, आज हमने नदी तंत्र, अपवाह तंत्र और कुछ घासों के मैदान थे उनके बारे में डिस्कस किया। अगली जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम भारत का जो हिमालयी अपवाह तंत्र है उसमें गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में और सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।